नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। पिछले दिनों यहां पर दो बाघिन आपस में टकराई और खतरनाक लड़ाई देखने को मिली। लोग हैरानी में तब पड़ गए जब यह पता चला कि यह फाइट दो मां बेटियों में हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों होता है बाघों के बीच आपसी टकराव? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं बाघ? क्यों होती है बाघों के बीच वर्चस्व की जंग? एक रोचक बात यह भी है कि परिवार में होने वाला संघर्ष दूसरे बाघों से फाइट से बिल्कुल अलग होता है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों के बीच वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। टेरिटरी को लेकर बाघों के बीच आए दिन खूनी संघर्ष हो रहा है, जिसके चलते रणथंभौर का जंगल न सिर्फ बाघों की दहाड़ से गूंज रहा है, बल्कि रणथंभौर भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बाघों के टकराव का रोमांचकारी नजारा भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में रणथंभौर के जोन नंबर 3 में टेरिटरी को लेकर माँ बेटी के बीच जबरदस्त आपसी संघर्ष हुआ। इसके बाद पूरा रणथंभौर दहल उठा। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों होता है बाघों के बीच आपसी टकराव? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं बाघ? क्यों होती है बाघों के बीच वर्चस्व की जंग? रणथंभौर में बाघों की अठखेलियां आए दिन देखी जाती हैं। रणथंभौर 1334 किलोमीटर इलाके में फैला है। रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर में 939.14 वर्ग किलोमीटर में बाघों का विचरण होता है। 600 वर्ग किलोमीटर इलाके को कोर कहा जाता है। बाकी बचे इलाके को बफर जोन कहा जाता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रथम 1068 वर्ग किलोमीटर में फैला है। करीब 128 वर्ग किलोमीटर पालीघाट चंबक घड़ियाल सेंचुरी में आता है। वर्तमान में यहाँ करीब 78 बाघ बाघिन और शावक रहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि रणथंभौर में बाघों को कितने क्षेत्र मिल रहे हैं और असल में उन्हें कितना एरिया मिलना चाहिए था। रणथंभौर में करीब 55 से 56 बाघ ही रह सकते हैं। बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। संख्या बढ़ने से टकराव भी बढ़ रहे हैं। एक बाघ को 14 से 15 वर्ग किलोमीटर का एरिया ही मिल पा रहा है। बाघ को 20 से 60 और बाघिन को 20 से 40 वर्ग किलोमीटर की जरूरत होती है। देश का सबसे घनी आबादी वाला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर। पर्याप्त क्षेत्र नहीं मिलने के कारण एक दूसरे से बढ़ रहा है संघर्ष। बाघ बाघिन एक दूसरे की टेरिटरी को ओवरलैप कर रहे। बाघों में आपसी टकराव के दो मुख्य कारण हैं। एक है टेरिटोरियल फाइट, दूसरी है आपस में जो दो नर है वो आपस में मादा के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों में भी उस जगह को आपस में छीनने के लिए और थोड़ा बहुत शिकार के लिए भी आपसी टकराव हो जाता है। परंतु अधिकांश जो टेरिटरी का जो फाइट है वही मुख्यतः कारण बनती है। अभी जो टकराव देखा गया है हाल ही में दो मादाओं के बीच में, ये माँ बेटी में जो हुआ है ये अवश्यंभावी है और ये हर जगह होता है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई खतरे की बात भी नहीं है। माँ और बेटी का संघर्ष जो है वो इतना खतरनाक और नुकसानप्रद नहीं होता है। आपस में लड़ते जरूर है परंतु वो एक दूसरे को इस कदर घायल नहीं करते कि वो जिंदा ना रह सके। परंतु जो नई एरिया में अगर ये बाघिन की बच्ची जाएगी तो जो नई मादा उसे मिलेगी या नई फीमेल उसे मिलेगी, उसके साथ इसके संघर्ष तेज हो सकते हैं, वो खतरनाक भी हो सकते हैं। बाघों की सघन आबादी वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में टेरिटरी को लेकर रणथंभौर में आए दिन बाघों के बीच वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। बाघों की बढ़ती संख्या के मुताबिक बाघों को पर्याप्त इलाका नहीं मिल पाने से इलाके पर कब्जा करने को लेकर रणथंभौर में बाघों के बीच आपसी टकराव लगातार बढ़ रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक बाघों के बीच आपसी संघर्ष होने के दो मुख्य कारण हैं। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों बाघों के बीच में आपसी वर्चस्व की जंग देखने को मिल रही है। रणथंभौर में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ने की वजह से टेरिटरी को लेकर के बाघों के बीच में आपस में संघर्ष देखा जा रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघों के बीच में विशेषकर दो वजह से आपस में संघर्ष होता है। पहला कारण टेरिटरी को लेकर दो बाघों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, वहीं मादा के लिए भी दो बाघों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। हाल ही में रणथंभौर के जोन नंबर 3 में माँ बेटी के बीच भी संघर्ष देखने को मिला था। पहला टेरिटरी और दूसरा मादा के लिए भी बाघों के बीच कई मर्तबा खूनी संघर्ष हो जाता है। जब भी कोई बाघ या बाघिन युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी माँ से अलग होकर अपने लिए नई टेरिटरी बनानी होती है। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही बाघ बाघिन अपनी नई टेरिटरी के तलाश में जुट जाते हैं।
ऐसे में सबसे पहले उनकी भिड़ंत उनकी ही मां से होती है, जिसके साथ वो रह रहे हैं, जैसा कि हाल ही में रणथंभौर के जोन नंबर 3 में देखने को मिला, जहां टेरिटरी को लेकर मां रिद्धि T-124 और उसकी बेटी मीरा में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। जो टाइगर है वो सॉलिटरी एनिमल है, उसको अकेला रहना पसंद करते हैं, तो अपनी एक टेरिटरी मार्क करके रखते हैं। जब टाइगरेस के साथ उसके बच्चे होते हैं तो वो अपनी टेरिटरी शेयर करते हैं। जैसे ही बच्चे अब जवान हो जाते हैं तो उनका माइग्रेशन का टाइम आता है। मंगलवार सुबह रणथंभौर के जोन नंबर 3 में एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर पर्यटक दंग रह गए। यहाँ रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन T-124 रिद्धि और उसकी सब एडल्ट बेटी मीरा के बीच जबरदस्त खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसने पार्क भ्रमण पर गए पर्यटकों के रोंगटे खड़े कर दिए। जानकारी के मुताबिक बाघिन T-124 रिद्धि के 3 शावक अब वयस्क होने की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी मां की टेरिटरी से अलग होकर अपनी खुद की टेरिटरी बनाना चाहते हैं। वाइल्ड लाइफ जानकारों के मुताबिक जब कोई शावक अपनी मां से अलग होकर अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश करता है तो अधिकतर सबसे पहले उसका संघर्ष अपनी मां से ही शुरू होता है। बाघिन मीरा ने इसी क्रम में अपनी टेरिटरी को लेकर सबसे पहले अपनी मां रिद्धि को ही चुनौती दे दी, जिससे दोनों मां बेटी के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। आपसी संघर्ष में दोनों ही मां बेटी घायल हुई है, लेकिन मां रिद्धि से ज्यादा चोट बेटी मीरा को आई है। टेरिटोरियल फाइट 2 रीजन से होती है। एक तो 2 मेल अगर एक ही जगह पर उनका मिलान हो जाए तब वो आपस में अपनी टेरिटरी और अपनी अपनी फीमेल्स को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इलाके का संघर्ष कहा जाता है उसे। दूसरा जो टेरिटोरियल फाइट जो होती है या टाइगर्स के बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती है वो होती है माँ और बच्चों के बीच में। अभी जैसे रिद्धि और उसकी बेटी के बीच में जो लड़ाई हुई है वो हुई है उनके इलाके को लेकर के। बेटी अब बड़ी हो गई। जनरली बच्चे जब 22 से 24 महीने को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर उनके बीच में कोई रिश्ता, कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहती है। फिर माँ उनको अपने से दूर भगाती है कि आप लोग जाइए, अपना इलाका आप बनाइए। उनकी जो ड्यूटी थी वो समाप्त हो चुकी है। इस दौरान बहुत बार लड़ाइयाँ होती है आपस में, लेकिन वो लड़ाइयाँ मौत तक नहीं पहुँच पाती है। मौत तक पहुँचने की लड़ाइयाँ होती है मेल के बीच में। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस कुनबे में टेरिटरी को लेकर माँ बेटी के बीच ऐसी लड़ाई हुई हो। इससे पहले भी बाघिन मछली कृष्णा एरोहेड के बीच भी ऐसा संघर्ष देखा गया है, जो अब रिद्धि और मीरा के बीच हुआ है। हर पीढ़ी में माँ बेटी के बीच टेरिटरी को लेकर खूनी टकराव होते रहते हैं। रणथंभौर के इस रोमांचकारी भयावह दृश्य ने वन्य जीव की असली चुनौतियों को सामने ला दिया है, जहाँ खून के रिश्ते भी टेरिटरी के सामने बौने पड़ जाते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी टेरिटरी को लेकर मां के साथ किसी बाघ या बाघिन का संघर्ष होता है तो वो इतना खतरनाक नहीं होता कि उनकी जान को कोई खतरा हो, जबकि मां के अलावा अगर किसी अन्य बाघ या बाघिन से युवा होते बाघ या बाघिन की टेरिटरी पर कब्जा करने को लेकर जंग होती है तो ये जंग बहुत खतरनाक हो सकती है और कई बार इस जंग में कमजोर बाघ बाघिन की मौत तक हो जाती है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि विशेषकर जब कोई भी बाघ या बाघिन युवा होते हैं तो उनको अलग टेरिटरी की तलाश होती है। ऐसे में संभवतः पहला संघर्ष उनका उनकी मां के साथ ही होता है। ताकतवर बाघ अपना इलाका बना लेता है, वहीं कमजोर बाघ को अपना इलाका छोड़ना पड़ता है। रणथंभौर में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से रणथंभौर का इलाका भी बाघों के लिए कम पड़ता जा रहा है। ऐसे में आए दिन रणथंभौर में बाघों के बीच में टेरिटोरियल फाइट देखने को मिल रही है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।